हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ जावा रिलेटेड थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एक दो प्रोग्राम देखेंगे और रैप अप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द जावा एप्लेट्स। तो जावा एप्लेट्स होता क्या है? तो जावा एप्लेट्स एक जावा एप्लीकेशन है जो कि रन करता है वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे क्या होता है? वो रन कर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। तो दो प्रोग्राम है, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है और दूसरा है आपका जावा एप्लेट्स। ठीक है। डिफाइन सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं जावा पे वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो उसको सोर्स कोड कहा जाता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? द कंपाइलर जनरेटेड मशीन लैंग्वेज। मतलब हम लोग जो प्रोग्राम लिखे उसको कंपाइलर कंपाइल करने के बाद वो जिस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके देता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड क्या हुआ? जो प्रोग्राम हम लोग ने लिख के दिया। ऑब्जेक्ट कोड क्या हुआ? कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करने के बाद जो लैंग्वेज कन्वर्ट हुआ वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। ठीक है। What is the extension of a Java source code file? Java source code file मतलब जावा का प्रोग्राम जो हम लोग लिखे हैं उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो डॉट जावा। और यहाँ पे हमको आउटपुट निकालना है। आउटपुट का क्वेश्चन है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है ए प्लस। तो इसको सॉल्व किया जाए। ए का वैल्यू यहाँ पे हमको 7 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए प्लस इक्वल टू है, तो ये क्या है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, यहाँ पे यूज किया गया है। तो 7 प्लस, अब ए प्लस प्लस है मतलब पहले वैल्यू को लिखेंगे उसके बाद बढ़ाएंगे। तो 7 की जगह पे 7 ही रह गया। ठीक है। अब आगे देखो, प्लस 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 है, तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 था। यहां से आने के बाद पहले ये 8 होगा, 8 के बाद फिर प्लस प्लस है तो यहां से फिर प्लस 1 होके यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है। अब यहां से फिर जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? माइनस माइनस मतलब पहले हम माइनस करेंगे, तो ये सिंपल है। इसमें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? पहले जो वैल्यू है वही लिखाएगा, मतलब 8 है तो यहाँ पे 8 ही लिखाएगा, तो 8 ही लिखाया। अगर इसके बाद भी कुछ आया होता तो उसमें ये एग्जीक्यूट हुआ होता वैल्यू माइनस का। ठीक है। तो काउंट कीजिए, 7 7 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 1 31, 31 प्लस 8 39। तो आपको आंसर मिल गया 39। ओके। नेम द ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है? तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको आउटपुट निकालना है। क्वेश्चन क्या है? कैर डाटा टाइप में ch वेरिएबल है, उसमें f स्टोर है। ठीक है। अब इंट m इक्वल्स टू ch किया है, तो यहाँ पे ये समझो इंट m इक्वल्स टू ch क्या है? दिस इज ए इम्प्लिसिट कन्वर्जन। दो टाइप का कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट को टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट। और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो कि हायरार्की बेस्ड पे है। एक्सप्लिसिट जब यूजर इंटरफेरेंस से कन्वर्ट किया जाए तो उसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं दिस इज अ इम्प्लिसिट। ठीक है। अब m का वैल्यू m बराबर 5 किया और यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे समझेंगे। f f का वैल्यू जब देखो तो a का आस्की वैल्यू कितना होता है? a b c d e f। a का वैल्यू होता है 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो एफ कास्ट के वैल्यू कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है। तो ये जो सी एच है, सी एच पे क्या है? सी एच पे एफ है। अगर हम इसको m इक्वल टू सी एच लिखते हैं और यहाँ पे ये डाटा टाइप क्या है? इंट है। तो यहाँ पे इस सी एच का आस्की वैल्यू m में स्टोर हो जाएगा। तो अभी m में कितना स्टोर हो गया? m में स्टोर हो गया 70। ओके। नेक्स्ट लाइन देखो, m इक्वल टू m प्लस 5। तो m का वैल्यू अब कितना हो गया? 75। ओके। प्रिंट क्या करना है? m को प्रिंट करना है, तो m प्रिंट हो गया। देखो 75 यहाँ प्रिंट हुआ। ओके। फिर स्पेस है, थोड़ा स्पेस दिया मैंने, फिर सी एच का वैल्यू क्या है? एफ है। ओके। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर रूट अंडर 2as प्लस यू स्क्वायर। तो रूट अंडर के लिए हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी यूज करेंगे। ठीक है। और 2 इंटू ए इंटू यू, 2 इंटू ए इंटू एस, सॉरी एस है। और यू स्क्वायर के लिए यू इंटू यू यूज कर लो, या फिर मैट डॉट पावर लगा सकते हो, तो बेटर है सिंपल रखो, सिंपल रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यू इंटू यू ही करेंगे। ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का। जैसे कि 5 मार्क्स है, उसका सारे का 5 नंबर दिया हुआ है और आपको एवरेज निकाल के, परसेंटेज निकाल के ग्रेडिंग देना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया प्रोग्राम का जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम तो एक्सेप्ट एनी 2 नंबर्स। तो यहाँ पे पहले हमको कोई भी 2 नंबर को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। डिस्प्ले देम, उसको डिस्प्ले कीजिए। ठीक है।
विथ प्रॉपर मैसेज इंटरचेंज, मतलब उसके वैल्यू जो मैंने इनपुट किया है उसके वैल्यू को इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब है कि अदल बदल कर देना। जैसे मेरे पास 10 है, दूसरे के पास 5 है, तो मेरे पास अब 5 हो जाए, दूसरे के पास 10 हो जाए। इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल एंड डिस्प्ले द वेरिएबल अगेन विच शुड डिस्प्ले द इंटरचेंज्ड वैल्यू विथ प्रॉपर मैसेज। तो देखो बार बार अगर क्वेश्चन में प्रॉपर मैसेज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आप जो है आउटपुट बहुत अच्छे से दें। ये नहीं कि सिंपली आउटपुट करें, आउटपुट को अच्छे से डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो चलो एक बार समझ लेते क्या है। अगर मान लो मेरे पास ए में 10 है, बी में 20 है, तो पहले आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए, इसको डिस्प्ले कर दीजिए। यहां तक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कि ए में आ जाए 20 और बी में आ जाए 10। उसके बाद आप इसको भी डिस्प्ले कीजिए और इंटरचेंज वैल्यू लेके डिस्प्ले कर दीजिए। प्रोग्राम हमसे ये डिमांड कर रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले इंटरचेंज मैंने लिख दिया। ठीक है, इंटरचेंज लिखने के बाद वॉइड में मैंने इंट ए इंट भी लिया क्योंकि मुझे इनपुट मांगा था। इनपुट राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स था, तो मैंने इंट ए और इंट भी ले लिया। उसके बाद मैंने डिस्प्ले किया था ओरिजिनल वैल्यू इज प्लस ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखिए इन सी, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने। अब सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 3 लाइन मैंने लिखा है, ये जो 3 लाइन मैंने लिखा है, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि समझिए सी में अभी क्या है, सी में अभी 0 है। ठीक है, ए में क्या है, ए में मान लो मैंने 10 लिया, बी में मान लो मैंने 20 लिया। तो अब सी इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि ए का वैल्यू को आप सी में डालो। तो ए का वैल्यू को सी में डालोगे तो सी में कितना हो गया, सी में हो गया 10। ओके, ए इक्वल्स टू बी का मतलब है कि बी का वैल्यू को ए में डालो। तो बी का वैल्यू को जब ए में डालोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। अब कह रहा है सी का वैल्यू को बी में डालो। सी का वैल्यू को बी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि सी का वैल्यू कितना है 10 है ना। तो देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया ना वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो वही मैंने डिस्प्ले किया, द इंटरचेंज वैल्यू आर ए एंड बी। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे, वो है ये, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स को आपको इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट लेने के बाद आपको डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड रिमेनिंग सेकेंड्स। तो पहले हम समझेंगे एक वैल्यू इनपुट करके। मान लो कि मैंने 4000 इनपुट किया, 4000 वैल्यू मैंने इनपुट किया। तो अगर हम उसको 3600 से डिवाइड देते तो हमको क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगा कि आवर कितना है, तो 1 आवर निकल गया। अब जो मिनट्स निकालना है, जो बचे हुए टाइम उससे मिनट्स निकालना पड़ेगा। तो 4000 को मैंने 3600 से डिवाइड करके मॉड लगाया। देखो यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, मॉड लगाया। मॉड लगाने से क्या होगा, मुझे रिमाइंडर मिलेगा 400 मिला। इस 400 को अगर 400 सेकंड मिला, इस 400 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिनट। तो ये मुझे मिनट मिल गया। अब रिमेनिंग सेकंड के लिए क्या करूंगा, इस 400 को मैं 600 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूंगा, तो मैं मॉड लगाऊंगा। मॉड लगाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, रिमेनिंग सेकंड्स। तो ये है आपका थॉट प्रोसेस कि ऐसे चलना चाहिए। तो अब इसको प्रोग्राम के फॉर्म में लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देखा जाए। सेकंड्स लिखा, सेकंड्स लिया, इंट एन में वॉइड मेन में इनपुट लिया मैंने, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलएन लिखा, एंटर द नंबर ऑफ सेकंड्स लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो आवर के लिए एच, मिनट के लिए एम और रिमेनिंग सेकंड के लिए आर एस। अब वही चीज मैंने लिखा, एन में है ना, मान लो एन में, मान लो कि एन में मैंने 4000 लिया है, एन में मैंने 4000 लिया है। तो मैं क्या करूंगा, पहला लाइन देखो क्या है, पहला लाइन है 4000 को 3600 से डिवाइड करना है। तो वही मैंने लिखा n बाय 3600। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मिनट के लिए n मॉड 3600, पहले मैंने ये किया। 3600 के लिए मैंने मॉड फंक्शन का यूज किया। जो आंसर आएगा उसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को मैंने 60 से डिवाइड किया, जिससे मुझे मिनट्स मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो n मॉड 3600, n मॉड 3600 से मुझे क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। फिर जो 400 मिला, यहाँ पे देखो 400 मिला, उसको मैं क्या करूंगा, मॉड लगाऊंगा। मॉड लगाऊंगा, मॉड से क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर से क्या होगा, रिमेनिंग सेकंड। ठीक है, इसको अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पेन पेपर लो, वैल्यू को लिखो और ड्राई रन करके देखो। जब तक ड्राई रन नहीं करोगे तब तक प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ड्राई रन करना बहुत जरूरी है कि हम जो लिख रहे हैं प्रोग्राम में उसका क्या मतलब है, उससे क्या हो रहा है। ठीक है, रटने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना कभी नहीं सीख पाइएगा। आज मान लो जैसे कि ये इस क्वेश्चन में मैंने सेकंड्स दिया है, कल होके मैं दे दूंगा राइट द प्रोग्राम टू इनपुट द नंबर ऑफ डेज, और उससे आपको निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स।
मंथ्स, वीक्स, तो आप क्या करोगे, यही लिखोगे क्या? तो गलत हो जाएगा ना, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ेगा कि बन कैसे रहा है प्रोग्राम। ओके, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद मुझे बस डिस्प्ले करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे द नंबर ऑफ आवर्स किसमें, एच में, तो एच लिख दिया, उसी तरह मिनट्स एम में, और रिमेनिंग सेकंड्स आर एस में। ठीक है, so this is all for today. If you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you.